हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम ये वीडियो में सीखेंगे वर्क वाला बेल्टेड ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलो, ये हमारा मेन पीस है और ये हमारा लाइनिंग है। लाइनिंग को मैं साइड के ये मेन पीस को साइड कर देता हूँ और मार्किंग लगाने से पहले मैं मेजरमेंट देख लेता हूँ। उसके बाद फिर हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। लेंथ है 13.5 इंची, शोल्डर है 14.5 इंची और अपर चेस्ट है 34 इंची और मिडल चेस्ट है 36 इंची और वेस्ट है 29.5 इंची और आर्मोल है 15 इंची। आस्तीन का लेंथ है 10 इंची और लूजिंग है आस्तीन का 9.5 इंची और फ्रंट डीप है 7 इंची, बैक डीप है 9.5 इंची। उम्मीद करता हूँ आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आपको लेंथ यहां से कुछ पहले ये वाला निशान आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद लेंथ जितना है उतना पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद टेप को आपको उल्टा करके यही साइज अगर है आपको तो 6 इंची यहाँ पे लगा लेना है एक मार्किंग। और ये तीनों निशान को आपको सीधा कुछ इस तरह से कर लेना है। ये सीधा कर लेने के बाद अब अपर चेस्ट है 34.5 इंची, तो 34.5 इंची का चौथाई भाग है 8.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से निशान लगा दे रहा हूँ चौथाई भाग करके। वेस्ट है 29.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची से थोड़ा कम पे एक मार्किंग लगा लेना है और यहाँ पे भी एक मार्किंग लगा लीजिए इतना टक्स के लिए। अब शोल्डर इसको जो हम रखेंगे डीप है 9 इंची, तो हम शोल्डर रखेंगे इसको 5.25 इंची पे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे मैं 2.5 इंची पे। ठीक है, अब यहाँ हम 5.25 रखे तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, ज्यादा नहीं, आधा इंची आपको इधर कम करना है, इधर ज्यादा करना है। अब ये मार्किंग पूरा स्केल की मदद से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। उसके बाद फिर मैं ये शेप कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए। अब ये शेप लगा लेने के बाद अब हमारा डीप जो है 9.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 9.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये बॉक्स भी कुछ इस तरह से बना लीजिए। ये बॉक्स बना लेने के बाद अब जो है यहाँ पे मैं शेप तो ऐसा लगा दिए, लेकिन अभी इसको मैं कटिंग नहीं करूंगा क्योंकि वर्क वाला पीस है, इसलिए कटिंग नहीं करना है। अगर वर्क वाला आपके पास भी पीस है तो आप कटिंग मत कीजिए, व्हील मार्क लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कटिंग कर दोगे तो ज्यादा वो बाद में नेक सेटिंग नहीं होगा, तो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम ज्यादा होता। अब आर्मोल है 15 इंची, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 15 इंची आ रहा है कि नहीं। ये थोड़ा सा हमारा बढ़ के आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से आप कम मार्किंग कर दीजिए। ये मैं कम कर दिया हूं। उसके बाद फिर हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। समझ, एक सूत बढ़ के आ रहा है तो उससे कुछ भी नहीं रहता, आपकी कटिंग में मैं संभाल लेंगे। ठीक है, अब जो है एक मार्किंग आपको ये वाला लगाना जरूरी है, क्योंकि कभी भी गले अगर आपका ड्रॉप हो रहा है, गले गिर जा रहे, तो आपको ये मार्किंग कुछ इस तरह से क्रॉस में थोड़ा सा लगा लेना है ताकि गिरने का चांस नहीं रहता। वेस्ट है 29.5, तो 29.5 यहाँ पे मैं लिख दिया हूं। अब इसको मैं पूरा कटिंग कर देता हूं। मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया है। चलो, ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ये फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट बैठाना है, लेकिन जब मैं ये बैक वाला पल्ला बैठाऊंगा तो इसको मैं क्रॉस रखेंगे। ठीक है, तो आपको फ्रंट जिसको मैं कटिंग करूंगा उसको स्ट्रेट रखेंगे, बैक वाला पल्ला को कुछ ऐसा ही आपको क्रॉस रख लेना है। ये क्रॉस रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे ऐसा लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ पे आप 1/2 इंची और एक मार्किंग लगा दीजिए, ताकि ये टक्स के लिए मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ये मार्किंग के ऊपर पे ही मार्किंग लगा लेना है और यहाँ पे 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेते हैं और ये साइड में मैं 1.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। अब ये 3 मार्किंग लगा लेने के बाद शेप कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल करेक्ट लगाना है, क्योंकि ये मार्किंग अगर आप करेक्ट लगा लोगे तो इसमें होता क्या है कि आपको, क्योंकि पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैं कभी भी बैक के ऊपर ही मार्किंग करके उसके बाद मैं फ्रंट कटिंग करता हूँ। इसमें होता क्या है कि बिल्कुल करेक्ट मार्किंग होता। अब यहाँ पे मैं 1.25 इंची इधर रखूंगा, क्योंकि अपर चेस्ट है 34.5 और मिडल चेस्ट है 36 इंची, तो 1.5 इंची फर्क है। तो आपको यहाँ पे 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगाना है और 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगा लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये मार्किंग भी समझ में आ गए। अब जो है, अब ये मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ से ये मेजरमेंट से आप मेजरमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा 3 इंची आ रहा है, तो 3 इंची इधर रख के कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट मार्किंग लगा लेना है। चलिए, ये मार्किंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इतना हो जाने के बाद आपको व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लीजिए। इससे होता क्या है कि आपको इजी रहते। ठीक है,
ये भी मैं पूरा व्हील मार्क लगा चुका हूं। अब इधर थोड़ा सा आपको दिखने के लिए मैं मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। अब जो है एक मार्किंग और बाकी है, अब बिल्कुल गौर से देखिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100% ब्लाउज कटिंग करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। अब बाकी क्या है, फर्स्ट तो ये वेस्ट के लिए बाकी है। सेकंड में शोल्डर के बारे में जो मैं बताने वाला हूं, ड्रॉप होने, अगर आपका ड्रॉप हो जा रहा है तो क्या करना चाहिए ताकि ड्रॉप आपका होगा नहीं, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारा ये 3.25 इंची आ रहा है, ठीक है, 4 इंची से कम। तो इसको क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे यहाँ पे 3.25 इंची के पास। उसके बाद फिर वेस्ट है 29 इंची, 29 इंची है, ये 29.5 इंची, तो यहाँ पे हम 7.5 पे एक मार्किंग लगाऊंगा और 0.25 इंची आपको प्लस कर देना है। यहाँ से 0.25 इंची आपको प्लस करना है। इससे होता क्या है कि आपका बिल्कुल चेस्ट के पास टाइट और लूज होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, करेक्ट चेस्ट आते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग भी आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं पहले यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं शोल्डर के बारे में बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखो ये मेरा कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल दे रहा हूँ। इधर से भी मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद फ्रंट नेक के बारे में बताऊंगा किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से आपको हाला कैसे झाड़ेंगे और शोल्डर किस हिसाब से कटिंग करेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरने का, ड्रॉप होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सब मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब हम फ्रंट को कुछ इस तरह से, ये मार्किंग है, पहले हमारा ये मार्किंग लगा लेता हूँ। अब डीप है 7 इंची, तो 7 इंची पे यहाँ पे मैं एक मार्किंग लगा लेते हैं। अब इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आपको क्लियर बताएंगे। ये मैंने बॉक्स लगा चुका हूँ। अभी जो है ये आपको कैसा लग रहा है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना रखे उससे यहाँ पे ज्यादा रख दिए। तो इसको अब देखिए, अगर आप इसी तरह से स्ट्रेट कर दोगे तो बहुत बड़ा नेक होने का चांसेस रहता, इसलिए आपको ऐसा नहीं कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 इंची ही रखना है, जितना कि बैग में हम रखे थे उतना ही रखना है। अब ये मार्किंग मैं लगा चुका हूं। अब जो है इसको ऐसा सेब लगा लेते हैं। सेब लगा लेने के बाद अब ये मार्किंग भी हमारा क्लियर हुआ, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखिए, अगर आपका शोल्डर बार बार गिर जा रहे तो आप ये ट्रिक आजमा के जरूर देखिए। ये हमारा बैग है, ये वाला बैग पल्ला है, इसको मैं थोड़ा अपने साइड में कुछ इस तरह से खींचेंगे और यहाँ से मिनिमम आधा इंची से कम, ठीक है, आधा इंची से कम कुछ इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है। अब इधर भी बड़ा हो रहा है तो इधर भी मैं कुछ इस तरह से निकाल लेता हूं। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो ये बात तो पक्का है कि यहाँ पे ड्रॉप होने का कोई भी चांस नहीं रहता, इसलिए कि ये हमारा नेक जो है बिल्कुल टाइट पकड़ लेता, नेक, फ्रंट नेक बिल्कुल टाइट पकड़ता, तो यहाँ पे ड्रॉप होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं कटिंग नहीं करूंगा। कटिंग कर देंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम हो जाता जब हमारे को वर्क सेटिंग नहीं होता उस टाइम में। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गए। अब लेकिन मैं टक्स लगाने के लिए 1 टक्स 2 टक्स, मैं 3 टक्स में ही रेडी करता हूँ कभी भी ब्लाउज की, टक्स वाला ब्लाउज। तो आपको यहाँ से कुछ इस तरह से ये दोनों मार्किंग लगा के व्हील मार्क भी लगा लीजिए। ऐसा व्हील मार्क ऐसा लग जाने के बाद अब मैं हाला को झाड़ेंगे। हाला कट करने के लिए आपको जितना मार्जिन में जा रहा है उतना आपको पकड़ लेना है। यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरह से बैठा दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से मैं हाला को कटिंग कर दूंगा, और ज्यादा आपको कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मली कटिंग कर लीजिए। क्योंकि नॉर्मली कटिंग करोगे तो इसमें होता क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये गले जब मैं मार्किंग लगाता हूँ उसी टाइम में ज्यादा रख लेता हूँ, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये हमारा 15.5 इंची रेडी आता है आर्मोल, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अब हम बाजू कटिंग करने वाला हूं, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाजू कटिंग करने के लिए 2 फोल्ड कर लीजिए। 2 फोल्ड कर लेने के बाद अब यहां से एक मार्किंग सीधा लगा लेता हूं। फिर लेंथ जितना है 10 इंची लेंथ है, 10 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से मैं 3.25 इंची से थोड़ा कम, मतलब 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ और ये मार्किंग भी लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लग जाने के बाद अब आर्मोल है 15 इंची, तो ये हमारे को थोड़ा बड़ा दिख रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा सामने साइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से अब आर्मोल है 15 इंची, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 6.25 इंची पे रख के देखेंगे तो ये हमारा कंप्लीटर है। 6.5 इंची तक ही रेडी होने का चांसेस है ज्यादातर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6.5 इंची पे ही रख के मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे लूजिंग आपका जितना भी है
10.25 इंची है तो 10.25 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर ये सेब कुछ इस तरह से लगा लेते हैं और इसको भी मैं यहाँ से सेब लगा लेंगे ताकि बिल्कुल करेक्ट कटिंग होता। और ये सेब लगाने के लिए आपको 1-2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ता, कंपलसरी आपको ये सेब लगाने के लिए बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाते। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। ये कटिंग तो आज का हमारा ये बाजू कटिंग है। बाजू कटिंग में अभी ये हमारा कुछ इस तरह से बाजू कटिंग हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जो है मैं बेल्ट कटिंग करूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको फुल ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, धोती सलवार की कटिंग, कुछ भी अगर आपको सीखना चाहते हो आप, तो 100% हमारे चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएंगे और हर वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, बिल्कुल आप सीख सकते हो, परफेक्ट में बताया हूँ, ठीक है। तो आप जरूर ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको हॉल्टर नेक, कटोरी ब्लाउज की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो ब्लाउज की, तो वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, परफेक्ट में बताया हूँ हर वीडियो में, ठीक है। अब लूजिंग है 9.5 इंची, तो 9.5 इंची यहाँ पे लिख लीजिए। अब जो है मैं बेल्ट कटिंग करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। बेल्ट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से करेक्ट बैठा लीजिए। करेक्ट बैठा लेने के बाद यहाँ से आपको एक मार्किंग लगा लीजिए और ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से भी एक मार्किंग लगा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम 3 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ और यहाँ पे भी मैं 3 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ। अब इसको भी मैं सीधा लगा लेता हूँ। अब बिल्कुल गौर से देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे। अब यहाँ पे 1 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ और यहाँ पे 3.5 से थोड़ा कम, ठीक है, मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूँ। ये हम 3 इंची पे मार्किंग लगाए, लेकिन जब हमारा ये कटिंग रेडी होता तो बिल्कुल कम हो जाते, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। ये कटिंग हो जाने के बाद अब देखिए ये ब्लाउज की कटिंग तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन और एक बात बताना है, बिल्कुल गौर से देखिए ये चीज और आप हमेशा ऐसा ही रखिए। अब यहाँ पे हम जो मार्किंग लगाए हो 10.25 इंची, ये 11.25 इंची आ रहा है, लेकिन ऊपर ये हमारा 11.5 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ये क्रॉस में रखा हूं। तो आप भी कुछ इसी तरह से क्रॉस में रखिए ताकि बेल्ट जब आपका अटैच हो जाने के बाद हुक काज पट्टी बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट में होता कटिंग, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आज का कटिंग आपको समझ में आ गए। अगर आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो तो चैनल की वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अगर आपको आज की कटिंग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। आज का कटिंग ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आपको नेक्स्ट क्या चीज सीखना चाहते हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, ये हमारा